किंगडम फंजाई में व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन। मैम अभिषेक सर की क्लास भी है, उनको बोलो 5 मिनट फिर क्लास लें। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन की, तो किंगडम फंजाई में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर दिस पॉइंट? वन इज वेजिटेटिव, सेकंड इज एसेक्सुअल, थर्ड इज सेक्सुअल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो बच्चों, बुक्स बंद कर लो, बुक्स अपन घर पे पढ़ेंगे ना, मैं थोड़ा छीन रहा हूं, बुक्स घर के लिए है। सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स की तरफ मूव करेंगे, हमारा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। अमीबा है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग विल ओनली शो सेक्सुअल। समझ में आई मेरी बात? हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्टली दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं, नई स्पीसीज बनती है। बट जब हम बात करते हैं फंजाई की, फंजाई में जब हम लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता जाता है। इवन फंजाई की जो सबसे हायर क्लास है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। क्लियर दिस पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ फंजाई, व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर फंजाई टू हायर फंजाई, mode of sexual reproduction, rate of sexual reproduction decreases and even it become absent in higher fungi. Clear ये point? Vegetative reproduction में 3 फिनोमिना होते हैं, fission, fragmentation and budding. When we talk about asexual reproduction, फंजाई में asexual reproduction के टाइम पर कई सारे स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स में जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर, कोनिडिया, ये सारे टाइप के अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। When we talk about sexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी स्पोर का भी फॉर्मेशन होता है और इसमें कुछ और स्टेप्स, कुछ फिनोमेना भी होते हैं। देखो, when we talk about सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर बनता है ऊ स्पोर। क्या बनता है बच्चों? यहां पर बनता है जाइगोस्पोर, यहां पर बनते हैं एस्कोस्पोर, यहां पर बनते हैं बेसिडियोस्पोर। कई सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर ये पॉइंट? सो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इनको हमें एक एक करके पढ़ना है सारी चीजों को लेकर। तो जस्ट नोट इट डाउन एंड देन राइट डाउन हेडिंग फिजन। ओके, देखो बच्चों, जैसे हमने बैक्टीरिया में भी बात की थी फिजन की, सेम प्रोसेस यहां पर है। फंजाई की एक बॉडी होगी, दिस वन इज अ सेल वॉल, बस यहां पर ट्रू न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें। अब
ये जो न्यूक्लियस है पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ओके। और फिर जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा, अब क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। जो भी दो डॉटर फंजाई बनेंगे, दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। है वो कैसे होंगे? पेरेंट। क्लियर ये पॉइंट? इसको बना। हाँ नहीं, मैंने यहां पर समझे नहीं आप मेरी बात को। जैसे ये फंजाई है थ्रेड लाइक, बट उसकी एक सिंगल सेल तो ये है ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजन, फिजन के कई सारे टाइप्स होते हैं। नॉर्मल जो टाइप है दैट इज वन इज बाइनरी फिजन, वन इज मल्टीपल फिजन। जब एक सेल से दो डॉटर सेल बन रही दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में भी कई टाइप्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ये कई सारे टाइप्स होते हैं। अभी हम पहले नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं, फिर जब हम टाइप्स पर जाएंगे तब मैं वहां पर भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। जैसे हमने यूग्लिना पढ़ रखा है, यूग्लिना शो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ओके। पैरामीशियम पढ़ रखा है, पैरामीशियम शो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया, अमीबा शो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, कहीं से भी डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, जो सेकंड है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जैसे ये एक हाइफी, ठीक है, यहां पर ये न्यूक्लियस। अब अगर ये हाइफी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, and each part will again give rise to new hyphae. समझ में आ रही है मेरी बात? This type of division is called fragmentation. इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। एक वर्ड होता है रीजनरेशन। जैसे लिजर्ड है, जैसे ही लिजर्ड पर कोई भी एनिमी अटैक करता है वो अपनी टेल कट कर लेती है। ऐसा तो है नहीं कि टेल से पूरी लिजर्ड बन जाएगी। लिजर्ड का जो पार्ट कट हुआ है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिज्म होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया शो मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लैनेरिया शो मैक्सिमम पावर ऑफ रीजन, मतलब कितने ही पार्ट्स में कट कर दो सारे फिर से नए प्लैनेरिया बन जाएंगे। इट शो मैक्सिमम। ऐसा नहीं है, रीजनरेशन की पावर हाइड्रा में भी होती है, रीजनरेशन की पावर स्पॉन्जेस में भी होती है जो पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं, बट मैक्सिमम पावर किस में होती है? प्लैनेरिया। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। इसको बना लो, इसमें लिखो द मोस्ट कॉमन example of budding is, the most common example of budding is yeast, and it show external budding, and it show external budding. देखो बच्चों, दिस वन इज अ सेल ऑफ ईस्ट, यूनिसेलुलर होता है। अब जैसे ही ईस्ट की सरफेस पर बॉडी पर नई बड का फॉर्मेशन हुआ, लाइक दिस, इस स्टेज में जब ईस्ट की बॉडी पर एक छोटी सी बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्टेज को हम नाम देते हैं टोरुला स्टेज। क्या नाम देते हैं? टोरुला।
क्लियर। और अब ये बड सेपरेट होकर नया ईस्ट बना ले, ये एज इट रहे। ओके। एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में भी प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग होती है। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो अभी तक हम पढ़ते थे बडिंग, अब हम पढ़ेंगे बडिंग इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये जो ईस्ट में है वो कौन सी है? एक्सटर्नल। बना लो इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल जब हम क्लासेस पढ़ेंगे सारे डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। जब हम बात करते हैं इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 3 फेजेस होती हैं। वन इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज कॉल्ड कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां पर 2 फंजाई की सेल्स हैं या गैमीट्स हैं। फंजाई लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता कि ये मेल ये फीमेल, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। फंजाई की जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड। उनसे बनते हैं गैमीट्स। क्या बनते हैं? गैमीट्स। अब यहाँ पर जैसे सपोज करो ये फंजाई की 2 नॉर्मल सेल्स हैं, यहाँ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, पहला स्टेप क्या होगा? मींस इनके किस चीज का फ्यूजन होगा? साइटोप्लाज्म। किस चीज का फ्यूजन होगा? यहां पर ये सेल बनी, ये 2 न्यूक्लियस और इन दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। ठीक है। अब यहां पर ये 2 न्यूक्लियस जो हैं इस स्टेज में कहलाते हैं n+n। ये भी n था, ये भी n, यहां क्या हो गया? +n। इस स्टेज को हम नाम देते हैं डाइकैरियन। 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियोफेज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। अब फिर इन दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, ये हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा? 2n। अब इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन मतलब अब इसमें मियोसिस होगा। क्या होगा? और जब मियोसिस होगा तो 4 न्यू फंजाई का फॉर्मेशन होगा। तो 2 फंजाई डिवाइड टू फॉर्म 4 फंजाई। क्लियर ये पॉइंट? यहां पर एक पॉइंट सुनो। अभी जब हम फंजाई की कई सारी क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे तो मोस्टली जो फंजाई होते हैं उनमें जैसे ही प्लाज्मोगैमी हुआ साथ में हो जाता है कैरियोगैमी। साथ में क्या हो जाता है? मींस साइटोप्लाज्म फ्यूज किए और साथ ही साथ क्या फ्यूज कर गया? न्यूक्लियस। ये स्टेज आ जाती है। कुछ फंजाई में, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, बेसिडियोमाइसीट्स, ये हम क्लास पढ़ेंगे, एंड एस्कोमाइसीट्स। इन फंजाई में प्लाज्मोगैमी के बाद कुछ टाइम तक ये स्टेज परसिस्ट करती है। कौन सी? डाइकैरियन वाली। तो डाइकैरियन जो फेज है ये सारे फंजाई में प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ फंजाई में प्रेजेंट होती है
जिसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डाइकैरियन और डाइकैरियोफेज। क्लियर, ये पॉइंट बनाओ, इसको लिखो इसके बारे में। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई शो, during sexual reproduction fungi show 3 different phases. Fungi show 3 different phases. First write down plasmogamy, second karyogamy and third meiosis. First plasmogamy, second karyogamy and third meiosis. लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आगे। When two haploid cells, when two haploid cells fuse with each other, fuse with each other, then first of all, their cytoplasm fuse. First of all, their cytoplasm fuse, and this process is called plasmogamy. This process is called plasmogamy. लिखो नेक्स्ट पॉइंट। Cell which contain both nucleus represent n plus n stage, which is said to be dikaryophage. Write down next point. Dikaryophage is generally seen in members of ascomycetes, and basidiomycetes. Members of ascomycetes and basidiomycetes. Write down next point. In remaining fungi, just after plasmogamy, कॉमा लगा के लिखो, कैरियोगैमी टेक प्लेस, which result in formation of a diploid structure, called zygote. लास्ट पॉइंट लिखो, zygote undergo meiosis and produce four new daughter cells या daughter fungi. 4 new daughter fungi.
So this is about different steps of sexual reproduction.